ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है दिल से दिल तक विद खुशी में। बेहतरीन लव स्टोरीज को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है दिल से दिल तक के एक और रोमांचक एपिसोड में। आज की कहानी है डिजिटल दुनिया के प्यार की, एक ऐसे प्यार की जो शुरू हुआ चैटिंग ऐप पर लेकिन जो खो गया अनदेखी गलियों में। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। गोस्टिंग की गली। गोस्टिंग का मतलब होता है कि कोई अचानक से बात करना बंद कर देना। दिल्ली की चमचमाती लेकिन बिजी लाइफ में खोई हुई सारा अपने छोटे से अपार्टमेंट में अकेले रहती थी। दिन भर कंप्यूटर स्क्रीन से चिपकी रहकर वो कंटेंट राइटर का काम करती थी। रातें भी ज़्यादातर उसी स्क्रीन के सामने बीतती थीं, फिल्में देखना या सोशल मीडिया पर टाइम बिताना। 28 साल की उम्र में भी सारा की लाइफ में प्यार की कोमल धुन अभी तक गूंजी नहीं थी। उसकी दोस्त निशा, जिसकी शादी हो चुकी थी, सारा को अक्सर ताना मारती थी। अरे सारा, कब तक अकेले ही लाइफ बिताएगी? थोड़ा बाहर निकल, किसी से बात कर। एक शाम निशा सारा के घर आई और कहा, ये ले, ये ऐप डाउनलोड कर ले। कभी कभी किसी अजनबी से बात करने में भी मज़ा आता है। सारा ने फ़ोन लिया और ऐप का नाम देखा, चैटमेट। उसने ऐप खोला और थोड़ी देर घूरती रही। अजनबी से बात करना? उसे थोड़ी झिझक हुई, लेकिन निशा के जोर देने पर उसने आखिरकार ऐप डाउनलोड कर लिया। अपनी प्रोफाइल बनाते टाइम सारा ने थोड़ा सोचा, क्या लिखूं, कौन सी फ़ोटो लगाऊं? आखिरकार उसने अपनी एक हंसती हुई फ़ोटो लगाई और कुछ लाइंस लिखीं जो उसकी किताबों और फिल्मों को लेकर पसंद के बारे में बताती थीं। फिर उसने ऐप पर वेट करना शुरू किया। उसे नहीं पता था कि ये इंतज़ार उसकी लाइफ में एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाला है। थोड़ी देर बाद उसकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया, एक चैट रिक्वेस्ट। सारा ने यूज़र नेम देखा, राहगीर। राहगीर थोड़ा अजीब सा नाम लगा, लेकिन उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। चैट विंडो खुलते ही स्क्रीन पर आया एक हाय। सारा ने भी जवाब दिया, हेलो, और ऐसे शुरू हुई एक अनजान राहगीर के साथ उसकी अनजानी बातचीत। पहले कुछ मैसेजेस नॉर्मल सवाल जवाब थे। राहगीर ने सारा से उसके काम और शौक के बारे में पूछा। सारा ने भी राहगीर के बारे में कुछ जानने की कोशिश की, लेकिन वो थोड़ा रहस्यमयी सा लगा। जब भी सारा उसकी असल पहचान पूछती तो वो टाल जाता। कहता था, अभी सही टाइम नहीं है, शायद कभी मिलें तो बताऊंगा। हालांकि राहगीर अपनी पहचान छुपा रहा था, लेकिन उसकी बातों में एक अलग ही खिंचाव था। वो सारा को किताबों के बारे में गहरे विचार देता, ऐसी फिल्मों के सुझाव देता जिनके बारे में सारा ने सुना भी नहीं था, और लाइफ के तौर तरीकों पर उसके अपने दिलचस्प नज़रिए बताता था। सारा को ऐसा लगता था जैसे वो किसी पुराने दोस्त से बात कर रही हो जिसे वो सालों से जानती है। राहगीर का मैसेज आना सारा के लिए रोज़मर्रा की लाइफ की भाग दौड़ से एक सुकून बन गया। हर रात वो सोने से पहले राहगीर के मैसेज का इंतज़ार करती। उसके मैसेज पढ़ते हुए उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसे गहराई से समझता है, उसकी खामियों और खूबियों को। सब कुछ जानते हुए भी उसे बिना जज किए बात करता है। एक रात सारा ने राहगीर को अपने बचपन के एक बुरे एक्सपीरियंस के बारे में बताया। वो सोचती थी कि वो किसी को ये बात नहीं बताएगी, लेकिन राहगीर के सामने उसे अपना दिल खोलने का मन हुआ। राहगीर ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर उसे कुछ हौसला बढ़ाने वाली बातें कहकर उसका मन हल्का कर दिया। उस रात के बाद सारा को ऐसा लगा जैसे उसका राहगीर से एक खास बॉन्ड बन गया है। हफ्तों बीत गए, दोनों की बातचीतें जारी रहीं। राहगीर सारा को कविताएं भेजता, उसके पसंद के गाने शेयर करता और कभी कभी जिंदगी के बारे में बातें भी करता था। सारा उसे अपने दिन की हर छोटी बड़ी बात बताने लगी थी। वो उससे अपने फ्रस्ट्रेशन शेयर करती, अपनी खुशियाँ बांटती
और अपने सपनों के बारे में बात करती थी। राहगीर हर बात पर उसे समझता था, उसका साथ देता था। एक शुक्रवार की शाम ऑफिस से थक कर वापस आने के बाद सारा ने राहगीर को ऑनलाइन देखा। उसने उसे चैट करना शुरू किया और पूछा, क्या तुम कभी मुझसे मिलना नहीं चाहते? कुछ देर साइलेंस रहा, फिर राहगीर ने टाइप किया, मुझे भी लगता है कि हमें मिलना चाहिए, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं। सारा उसका जवाब पढ़कर थोड़ी निराश हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैं वादा करता हूँ, सही टाइम आने पर मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगा। राहगीर ने फिर टाइप किया। सारा ने उस पर विश्वास करने का फैसला किया। उस रात वो सोई तो उसके मन में राहगीर से मिलने का ख्वाब था। अभी तो कहानी की शुरुआत हुई है। आने वाले एपिसोड में जानेंगे सारा और राहगीर की कहानी का अगला चैप्टर। कब और कैसे बदलेगी उनकी लाइफ? क्या सारा कभी राहगीर से मिल पाएगी? जानने के लिए बने रहिए दिल से दिल तक के साथ। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट और रेट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी प्यार की कहानी है तो मुझे शेयर करें podcast@audiopitara.com पर, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें। दिल से दिल तक विद खुशी, अवेलेबल इन ऑल मेजर ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर आप इस पॉडकास्ट को बिना एड्स के सुनना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें ऑडियो पिटारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? लाइक, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।